देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नेक्स्ट ईयर 2026 में डीएलएड करना चाहते हैं और इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है कि यार 2030 में तो मैंने सुना है कि डीएलएड कोर्स बंद हो जाएगा, तो फिर ऐसे में 26 से आप 28 सेशन में डीएलएड करोगे। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, 2 साल बाद मान लीजिए वैकेंसी इतना नहीं आता है, हो सकता है कुछ कारण बस स्टूडेंट का तैयारी नहीं हुआ, 2 साल में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसे में तो 2030 में जब डीएलएड बंद ही हो जाएगा तो फिर उसके बाद डीएलएड करके क्या फायदा। पैसा भी बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा, क्योंकि कम से कम भाई किसी का 4 साल 5 साल तो लग ही जाता है। कोई कोई बेचारा जो है काम करके जॉब करके जो है अपनी तैयारी करता है। और आपको पता है टीचर बनने की जो मैक्सिमम एज है, जो रिजर्व कैटेगरी से SC ST उनका 42 साल है। EBC BC और जो EWS में आते हैं उनका 40 साल है, और जो जनरल से है उनका 35 साल है। बिहार में बता रहा हूँ, BPSC के द्वारा जो प्राइमरी टीचर बनते हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स, कल ही NCT ने उसके बारे में उसका नोटिस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया हूँ, आप देख लीजिएगा, कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा। NCT ने ये खुद क्लियर किया है कि जो डीएलएड कोर्स है या बीएड, डीएलएड खासकर डीएलएड के बारे में मैं बता रहा हूँ, डीएलएड जो कोर्स है वो 2030 तक होगा, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि 2030 तक होगा तो उसके बाद अगर मान लीजिए बंद हो जाता है तो कोर्स की मान्यता रद्द हो जाएगी। भाई कोर्स की मान्यता रद्द नहीं होगी, कोर्स बंद होगा। आप अगर 30 से पहले किसी भी सेशन में डीएलएड करते हो तो आपका मतलब आप टीचर बनने के लिए 2030 के बाद भी एलिजिबल रहोगे। आपकी कोर्स की मान्यता आप लाइफ टाइम तक होगा, आपके एज लिमिट तक। मतलब डीएलएड वाले भी टीचर बनेंगे 2030 के बाद, और जो 4 साल का ITP करेगा NEP 2020 के अकॉर्डिंग वो भी बनेगा। कोर्स की मान्यता रद्द नहीं होगी, आप एलिजिबल रहोगे इंडिया के किसी भी स्टेट में PRT प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर बनने के लिए। ये ही चीज बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता था। अब ऐसे में भाई देखो, बहुत सारे जो है भ्रामक खबरें, गलत न्यूज, फेक न्यूज फैलाया गया है, उसको पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहेंगे, यार बंद हो जाएगा, फायदा क्या है, क्या कोई फायदा है नहीं करने से, तो आप ऐसे ही दिमाग खराब होगा आपका। तो इसलिए मैं आपका क्लियर कर देना चाह रहा था। अब देखो 26 से मान लीजिए 28 सेशन में आप डीएलएड करते हो, 24 में ये लोकसभा का चुनाव था, तो 29 में लोकसभा का चुनाव अब होगा, और विधानसभा का चुनाव बिहार में 2030 में होगा। तो ऐसे में जो वैकेंसी है लगभग 1 से 1.5 लाख वो आप आगे आएगा। तो ऐसे में भाई पहले कर लोगे तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि वैकेंसी आना है। और टाइम के हिसाब से करोगे तभी, बिना टाइम के करोगे जब वैकेंसी आएगा नहीं तो फायदा क्या है। तो चुनाव के आसपास ही वैकेंसी आता है। आप देखिए 2023 में, 24 में, 25 में भर भर के वैकेंसी आया। तो आप मान लीजिए 26 से 28 सेशन में करते हो तो आपका 29 में, 30 में भर भर के वैकेंसी आएगा।